नमस्कार दोस्तों। अगर पिछले कुछ महीनों में आपने टीवी न्यूज़ चैनल खोले हो या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रील्स स्क्रॉल की हो, तो एक शब्द आपकी नज़र से बार-बार गुजरा होगा, वर्ल्ड वॉर 3। दोस्तों, कभी रूस और यूक्रेन की जंग और कभी मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के मिसाइल अटैक, तो कभी ताइवान के पास मंडराते चीन के फाइटर जेट्स। सोशल मीडिया पर तो हर दूसरे दिन ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे बस कल सुबह उठते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका होगा। दोस्तों, लेकिन थोड़ा ठहरिए, हम आपको बताएंगे कि असल में सच क्या है। क्या सच में दुनिया विनाश के इतने करीब खड़ी है, या फिर ये सारा खेल सिर्फ न्यूज चैनलों की टीआरपी और यूट्यूब के थंबनेल्स और इंटरनेट पर डर बेचकर व्यूज कमाने का एक तरीका है। दोस्तों, आज बिना किसी ड्रामे और बिना किसी सनसनी के इतिहास, आंकड़े और जमीनी हकीकत को एक साथ रखकर इस पूरे मुद्दे की परतें खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए। हम अक्सर दो देशों की लड़ाई देखते हैं और देखते ही उसे विश्व युद्ध कहने लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर लड़ाई वर्ल्ड वॉर नहीं होती। किसी भी जंग को विश्व युद्ध बनाने के लिए या बनने के लिए तीन चीजों का एक साथ होना जरूरी है। ये तीन चीजें हम आपको विस्तार से बता दें। पहली चीज, अमेरिका, चीन, रूस और नाटो जैसे बड़े देश सिर्फ दूसरे देशों को हथियार न सप्लाई करें, बल्कि अपनी सेनाएं उतारकर खुद आमने सामने मैदान में आ जाए। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज की बात करते हैं। लड़ाई सिर्फ जमीन या बॉर्डर पर न होकर या न हो, बल्कि समुद्र, आसमान, स्पेस और आपके इंटरनेट नेटवर्क जैसे साइबर स्पेस पर एक साथ लड़ी जाए। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है, पूरी दुनिया का व्यापार और सप्लाई चेन इस तरह ठप हो जाए कि जो देश जंग में शामिल नहीं भी है, वहां का आम नागरिक भी राष्ट्र और तेल के लिए तरसने लगे। दोस्तों, जब तक ये तीनों चीजें एक साथ न हो, तब तक इसे क्षेत्रीय युद्ध यानी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। विश्व युद्ध उसे नहीं कहा जाता। जब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि इतिहास में ही आज के सवालों के जवाब छिपे हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। तो वहीं दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 7 से 8 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और दुनिया ने पहली और आखिरी बार हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का भयानक मंजर भी देखा। इसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच करीब 40 ईयर्स से भी लंबा कोल्ड वॉर यानी शीत लहर युद्ध चला। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के सबसे करीब पहुंच गई थी। यह सत्य है। दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को कई बार मिटा सकते थे, लेकिन फिर भी 40 ईयर्स में एक बार भी सीधा परमाणु युद्ध नहीं हुआ। क्यों? तो जानिए दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन था। क्योंकि दोनों देशों के नेताओं को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक कड़वा सच भी पता था, जिसे MAD यानी कि थ्योरी कहा जाता है, यानी कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। सीधे शब्दों में कहें तो अगर मैंने पहला परमाणु बटन दबाया तो तबाही होने पर पहले सामने वाला भी अपना बटन दबा देगा। नतीजा कोई नहीं जीतेगा और दोनों पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसी तबाही के डर ने 40 ईयर्स तक जंग रोकी रखी, और इसी डर को हम डिटरेंस कहते हैं। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया कि लोग फिर से तीसरे विश्व युद्ध की बात करने लगे हैं। आज दुनिया में 4 ऐसी जगह हैं जिन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स में फ्लैश पॉइंट्स कहा जाता है। पहला है रूस यूक्रेन का मोर्चा, जहां अमेरिका और यूरोप देश यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। और दूसरा है मिडिल ईस्ट, जहां इजराइल और ईरान के तनाव से लाल सागर का रास्ता प्रभावित हुआ है।
इस एक छोटे से समुद्री रास्ते से दुनिया का 12% व्यापार गुजरता है और जब वहां जहाजों पर हमले हुए तो जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ा, जिससे कि किराया 300% तक बढ़ गया और आपकी और हमारी जेब पर महंगाई का असर भी पड़ा। तीसरा और सबसे खतरनाक मोर्चा है ताइवान। दोस्तों यहाँ सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, असली खेल माइक्रोचिप्स का है। ताइवान का एक अकेली कंपनी, ताइवान की जो कंपनी है ये TSMC, दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स बना। आपका स्मार्टफोन, आपकी कार, आपकी मिसाइलें और AI सर्वर सब इसी चिप पर चलते हैं। अगर ताइवान में जंग हुई तो समझिए पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री रातों रात ठप हो जाएगी। और चौथा मोर्चा है साइबर वॉर। आज के दौर में बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ कोड लिखकर किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड या इंटरनेट बंद किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कोई देश सच में न्यूक्लियर बटन दबाएगा? सिप्री SIPRI के डेटा के मुताबिक इस वक्त दुनिया में लगभग 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और इनमें से 90% से ज्यादा सिर्फ 2 देशों रूस और अमेरिका के पास हैं। लेकिन मजे की बात देखिए दोस्तों, ये हथियार जंग जीतने के लिए बनाए ही नहीं गए। ये इसलिए रखे गए हैं ताकि सामने वाला आप पर हमला करने की हिम्मत ना करे। यानी जिस परमाणु बम से दुनिया डरती है वही परमाणु बम आज की तारीख में शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी गारंटी भी है। भले ही युद्ध सीधे हमारे घर तक न पहुंचे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो एक आम इंसान जिसकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ता है, कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे MNCS का बिजनेस भी ठप होगा, तो बड़े पैमाने पर छटनियां लेऑफ्स होगी और जो साइबर हमलों की वजह से आपकी जो UPI और बैंकिंग सेवाएं भी ठप हो सकती हैं। तो अब सबसे मुख्य निष्कर्ष पर आते हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? इसका जवाब है जी नहीं, इसकी गुंजाइश न के बराबर है। तो आज की दुनिया 1940 या 1939 की दुनिया जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज दुनिया के सभी देश आर्थिक रूप से एक दूसरे की गर्दन से बंधे हुए हैं, यानी कि फुल डिपेंडेबल है एक दूसरे पर। चीन अमेरिका को सामान बेचता है और अमेरिका चीन के बिना मैन्युफैक्चरिंग होती है नहीं कर सकता। अगर जंग हुई तो दोनों का बिजनेस व अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसके अलावा पर्दे के पीछे अमेरिका, चीन और रूस के बीच 24 घंटे हॉटलाइंस और कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी चालू रहती है, जो दोस्तों तनाव को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देती, यानी कि इसकी भी उन्होंने जो लिमिट बना रखी है। इसलिए मेरी आपको एक ही सलाह है, सोशल मीडिया पर कल से युद्ध शुरू हो या फिर WW3 ब्रेकिंग न्यूज वाले सनसनीखेज थंबनेल्स जो थंबनेल्स होते हैं देखकर पैनिक मत होइए। इंटरनेट पर व्यूज और TR के लिए डर बेचना सबसे आसान काम है। आधुनिक दौर में परमाणु युद्ध का कोई भी विजेता नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ हारने वाले ही होंगे। इसलिए आज के दौर में शांति ही एकमात्र प्रैक्टिकल विकल्प है। तो आप इस पूरे एनालिसिस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।